ये मेरा मोबाइल फ़ोन अप्लायंस कंट्रोल है, होम अप्लायंसेस कंट्रोल। ये मेरा पहले वाला है। मेरे को चाहिए जो लोड को मैं ऑन करूँगा उनको मैं वायरलेस में कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसे मोबाइल फ़ोन को लूँगा। तो उसके बाद एक DTMF सर्किट ये है मेरा डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा पहला वाला है। मैं इसको ऑन करने के लिए मेरे को जो पावर सप्लाई चाहिए मैं उनको बना दिया DC पावर सप्लाई में। तो ये मेरा पहला वाला है मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे आपका रेटिंग ये दिख रहा है 500 मिली एम्पियर का 012 का, और उसके बाद इसमें है 230 वोल्ट इनपुट AC इनपुट। तो उसको मैं स्टेप डाउन करके पहले 230 वोल्ट इनपुट दे दिया। उसके बाद ये मेरा 012 AC में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैं AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए मेरे को रेक्टिफायर, वो मेरे पास में है। ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया, जिसको बोलते हैं 4 डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया। उसके बाद जो भी मेरा AC टू DC कन्वर्ट हो रहा है उसके बाद जो मेरा आउटपुट मिल रहा है मेरे को, वो है मेरा पल्सेटिंग DC। जिसको फिल्टर करने के लिए मैं एक कैपेसिटर लगाया, जिसको बोलते हैं फिल्टर कैपेसिटर। उसका रेटिंग है 1000 माइक्रोफैराड, 35 वोल्ट उसका रेटिंग है, उसमें लिखा है। उसके बाद जो मेरा वोल्टेज मिल रहा है ये मेरा बीच लाइन है। जो ये मेरा बीच लाइन है, टोटल बीच लाइन है मेरा पावर सप्लाई लाइन। इसको मैं ऑन रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद ये मेरा ग्राउंड लाइन है, टोटल साइड वाला। ये मेरा साइड वाला ग्राउंड लाइन है। ये दो साइड में है मेरा ग्राउंड लाइन। इसके बाद मेरा ये है अनरेगुलेटेड वोल्टेज पावर सप्लाई, ठीक है। और उसके बाद मैं बनाया, मेरे को चाहिए एक 12 वोल्ट, जिसको लोड को ऑन ऑफ करने के लिए रिले चाहिए। तो ये मेरा रिले है, ये मेरा रिले है 12 वोल्ट का रिले, जिससे हम लोड को कनेक्ट कर ले हैं। उसके बाद में रिले के थ्रू में ऑपरेट करके DTMF को रिले के थ्रू में 230 वोल्ट को मैं स्विचिंग कर लूँगा। इसको चाहिए मेरा 12 वोल्ट। इसके लिए मैं एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा लिया 230 मेरा 12 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए मेरा जो वोल्टेज आ रहा है 17 वोल्टेज अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, उनको रेगुलेटेड करके वो मेरा 12 वोल्ट दे देगा आउटपुट। उसके बाद मैं एक रजिस्टर लगाया, जिससे मैं LED को सपोर्ट कर सकता हूँ कि मेरा 12 वोल्ट से मेरा वोल्टेज को वापस कर लेगा। उसके बाद 1 से 2 वोल्ट आ जाएगा। मैं इंडिकेट करने के लिए एक LED लगा लिया। इसको 12 वोल्ट इंडिकेटर बोलते। ये मेरा 5 वोल्ट इंडिकेटर है। तो ये मेरा 7812 का रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर IC है। उसमें भी लिखा है 7812 उसमें। और ये मेरा है 5 वोल्ट रेगुलेटर IC, जिसको बोलते हैं जिसका आउटपुट में आ रहा है 5 वोल्ट। पिन नंबर 1 मेरा इनपुट है, मेरा 2 नंबर पिन है ग्राउंड, 3 नंबर पिन है आउटपुट। मेरा फ्रंट तरह रखना वो रेगुलेटर IC को पिन नंबर लेफ्ट से काउंट करना 1 2 3। 1 मेरा इनपुट, 2 मेरा ग्राउंड और 3 मेरा आउटपुट है। उसके बाद में जो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आ रहा है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लिया। ये सप्लाई दे दिया। ये DTMF डिकोडर को मेरे 5 वोल्ट चाहिए, उसको मैं 5 वोल्ट में सीरीज कनेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मेरा एम्पलीफायर नॉट गेट है, उसके बाद उसको भी सीरीज कर लिया 5 वोल्ट में। उसके बाद ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, इसको भी 5 वोल्ट चाहिए, मैं 5 वोल्ट सीरीज कर लिया टोटल। उसके बाद मैं इसका रिले ड्राइवर बनाया, जिसको 12 वोल्ट चाहिए। उसके बाद इसके साथ रिले कनेक्ट कर लिया, उसको 12 वोल्ट चाहिए। उसके बाद मैं ऑपरेट करूँगा। पहले मैं 230 वोल्ट को प्लगिंग करूँगा। ये मेरा 230 वोल्ट का प्लगिंग इनपुट है। ये मेरा सोर्स है 230 वोल्ट इनपुट। तो पहले मैं शो कर रहा है 12 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। रेड कलर है 12 वोल्ट का इंडिकेटर और एक 5 वोल्ट का इंडिकेटर। उसके बाद मैं एक मोबाइल फ़ोन लूँगा। ये है मेरा सैमसंग मोबाइल फ़ोन। इसको पहले मैं क्या करूँगा, नॉर्मल मोड में सेट कर लूँगा। जैसे आपका कीपैड टोन ऑन रहेगा। पहले सेटिंग की जाना, जैसे नॉर्मल मोड को प्रोफाइल को जाना है, मैं नॉर्मल मोड पर सेट कर लूँगा क्योंकि मेरा जैसे कीपैड टोन ऑन रहेगा। उसके बाद मैं कीपैड टोन आ रहा है, आवाज़ दे रहा है मेरे को 1, ऐसे कुछ टोन आ रहा है। उसके बाद मैं चेक कर लिया, मैं टोन आ रहा है सही तरीके से। उसके बाद मैं ईयरफोन से कनेक्ट कर लूँगा। हेडफोन जो है मेरा, ये मेरा हेडफोन है, उसके साथ ये कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डाटा सेंड करूँगा।
मैं 1 प्रेस करूँगा तो ये मेरा लोड ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो मैं फिर से 1 प्रेस कर रहा हूँ, फिर से 2 प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरा 1 प्रेस कर रहा हूँ, 1 ऑन है, फिर 1 प्रेस करूँगा तो मेरा ऑफ हो जाएगा। तो 1 अभी ऑन है, फिर 1 प्रेस करूँगा, ऑफ है। मैं जिस तरह चाहूँगा तो कोड में लिख सकता हूँ कि 2 में चाहेंगे तो 2 में ऑन कर सकता हूँ, फिर 2 दबाओ तो 2 में भी ऑफ कर सकता हूँ। तो उसके बाद में मैं वायरलेस करूँगा तो इसको नॉर्मल मोड पे रख लूँगा। उसके बाद उसको सेटिंग कर लेना कि ये जैसे रहेगा आपका ऑटो रिसीव मोड पर रहेगा। उसके बाद मैं उसको एक कॉल करूँगा, इसका नंबर को, इस नंबर को मैं कॉल कर लूँगा। बराबर है? स्टार्ट। पहले मैं वो उसी नंबर को, ये जो मोबाइल में है मेरा है, उसी नंबर को मैं दूसरे मोबाइल से कॉल करूँगा। उनका नंबर है यहीं पर, मैं कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अभी तक सेटिंग नहीं किया था, इसलिए मैं मैनुअली रिसीव कर लिया। उसके बाद इसको सेटिंग कर लेना कि ऑटो रिसीव मोड पर रहे। उसके बाद मैं वहीं पर 1 प्रेस करूँगा। देखो मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, ये मेरा लोड ऑन हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं फिर 1 प्रेस कर रहा हूँ, फिर लोड ऑफ हो रहा है। इसी तरह मेरा कंट्रोल हो रहा है। बस उसको चाहूँ तो मैं दोबारा ही प्रेस करके दिखा सकता हूँ। 1 प्रेस ऑन, फिर 1 प्रेस। अब मेरा लोड सही से काम कर रहा है, मैं कॉल को कर सकता हूँ। थैंक्स टू वॉच। ये मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है होम अप्लायंसेस कंट्रोल। थैंक यू।